ओके, तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में आप लोगों को मैंने ये समझाया था कि अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो उसमें आइडियल गैस जो वर्क करती है वो एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी करती है। दैट्स वाई वहां पर कूलिंग हो जाती है। और एडियाबैटिक कंप्रेशन में हीटिंग होती है, क्योंकि जितना भी वर्क हम लोग करते हैं वो सारा का सारा वर्क इन द फॉर्म ऑफ हीट स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया था पिछली क्लास में, और उसी डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करते हैं अबाउट कुछ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, राइट। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन पॉइंट्स रिलेटेड टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें dq की वैल्यू 0 हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होगा कि उसमें हमेशा इक्विलिब्रियम है, सिस्टम में ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बहुत धीरे धीरे स्लोली करवाया हुआ प्रोसेस हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। So let us derive certain relations which are valid only in case of reversible adiabatic process. ठीक है, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक को कुछ और थोड़ा डिस्कस करते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो वी नो दैट du इज इक्वल्स टू dq प्लस dw होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो बच्चों dq की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा du इज इक्वल्स टू dw। ठीक है, अब हमें अपनी सारी पढ़ाई करनी होती है आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस के लिए आपको मैंने ये पहले भी समझाया हुआ है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस du कैन बी रिटन एज ncv dt। du की जगह पे ncv dt लिख सकते हैं। और dw को इन जनरल हम लोग पुट करते हैं माइनस ऑफ p एक्सटर्नल dv, लेकिन चूंकि प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है, इसलिए हम लोग dw की जगह पर माइनस p dv पुट कर देंगे। p मतलब गैस का प्रेशर, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा इक्विलिब्रियम रहता है। तो dw की जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया माइनस ऑफ p dv सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते समय डिराइव किया था कि CV इज इक्वल्स टू आइडियल गैस के लिए FR/2। ठीक है, CV इज इक्वल्स टू FR/2 ऐसा रिलेशन हमने डिराइव किया था आइडियल गैस के लिए, वेयर F रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, F रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम लोग CV की जगह पे FR/2 पुट कर दें अगर, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा n इंटू FR/2 इज इक्वल्स टू माइनस p dv। ऐसा रिलेशन हमारे पास यहां पर आ रहा है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो इस टाइप का रिलेशन एक हमारे पास आएगा n FR/2 इज इक्वल्स टू माइनस p dv। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे फर्दर सॉल्व करने जा रहे हैं, और यहां से हम लोग इस तरह से इस रिलेशन को सोचें कि हम लोग इसमें से एक बार के लिए F/2 को कॉमन निकाल लें। ठीक है, F/2 को हम इसमें कॉमन निकाल लें, क्योंकि F तो कांस्टेंट होगा ना भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी गिवन गैस के लिए कांस्टेंट होगा। तो F को हमने अगर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में हमारे पास बन रहा है nR dt इज इक्वल्स टू माइनस p dv। ठीक है, यहां तक का रिलेशन हमारे पास आया है। अब थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ा जाए, और चूंकि आइडियल गैस की बात हो रही है इसलिए PV इज इक्वल्स टू nRT ये तो कभी भी यूज किया जा सकता है। PV इज इक्वल्स टू nRT तो आइडियल गैस के लिए हमेशा वैलिड है। ठीक है, मैं पूरा डेरिवेशन आपको करके बता रहा हूं, एक रिलेशन आने वाला है, हो सकता है आपने उसे फिजिक्स में भी पढ़ा हो। ठीक है, बट हम लोग फिर भी पूरा डेरिवेशन यहां देख रहे हैं ताकि आपको ये ध्यान रहे कि ये रिलेशन कब यूज करना है हमें। ठीक है, तो PV इज इक्वल्स टू nRT आइडियल गैस के लिए तो हमेशा वैलिड होता है। तो अब इस रिलेशन को अगर डिफरेंशिएट कर दो तो देखो, एक एडियाबैटिक प्रोसेस में
प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये तीनों चेंज हो रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में, चाहे एक्सपेंशन हो रहा है चाहे कंप्रेशन हो रहा है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एडियाबैटिक जैसे एक्सपेंशन करा रहे हो आप, तो ऑब्वियसली आप प्रेशर को कम कर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ रहा है और कूलिंग हो रही है। सो P is also changing, V is also changing and T is also changing. The only constant is N. नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है क्योंकि क्लोज्ड सिस्टम की हमेशा बात होती है। तो अगर इस इक्वेशन को दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट करें तो यहां से हमारे पास आएगा P dV, ठीक है। इसको तो हमें प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा P इंटू वी को, तो P इंटू वी को डिफरेंशिएट करोगे तो P dV प्लस V dP ऐसा आ जाएगा। प्रेशर इंटू डिफरेंशियल ऑफ वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम इंटू डिफरेंशियल ऑफ प्रेशर। सो P dV प्लस V dP इज इक्वल्स टू NR dt, ऐसा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। N और R कांस्टेंट है और टेम्परेचर का डिफरेंशियल dt बन जाएगा। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में कि यहां पे जो ये NR dt दिखाई दे रहा है इसकी जगह पर P dV प्लस V dP सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन हम यहां करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये काम जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F/2 इंटू P dV प्लस V dP इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ P dV। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि P dV वाला टर्म एक साइड ले आते हैं और V dP वाला टर्म दूसरी साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो ये काम जब करेंगे तो हमारे पास बनेगा F/2, ठीक है। F/2 या ऐसे लिखा जाए इसको कि P dV वाला टर्म अगर इधर लाइन लेट से है ना, तो P dV हम लोग अगर कॉमन निकालेंगे तो F/2 प्लस 1 ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो F/2 प्लस 1 इंटू P dV इज इक्वल्स टू F/2 इंटू माइनस ऑफ V dP। मैंने क्या किया है, मैं V dP वाले टर्म को इस साइड ले आया हूं और माइनस P dV वाले टर्म को इस साइड ले आया हूं। तो माइनस P dV वाला टर्म जब इस साइड लाओगे तो एक P dV पहले से है, F/2 P dV प्लस P dV। तो F/2 P dV प्लस P dV में से P dV कॉमन निकालो तो F/2 प्लस 1 बनेगा और V dP वाली चीज को इधर ले जाओ तो F/2 इंटू माइनस ऑफ V dP बना, ठीक है। अभी देखते जाइए ध्यान से। इसको थोड़ा सा और अगर आगे देखा जाए तो ये बन गया F+2 बाय F, ठीक है, इंटू P dV इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ V dP। देखो मैंने यहां 2 LCM लिया, 2 LCM लिया तो F+2 बना, फिर इस 2 और 2 को कैंसिल आउट कर दिया और इस वाले F को मैं इधर ले आया तो F+2 बाय F इंटू P dV इज इक्वल्स टू माइनस V dP। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो F+2 बाय F है, या इसको ऐसे भी सोच सकते हैं 1+2 बाय F, ठीक है। F+2 बाय F या 1+2 बाय F, इसको हम लोग, ये कांस्टेंट होगा। देखो किसी एक गिवन गैस के लिए F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक की 3 है, डायटॉमिक की 5 है और नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक की 6 है। सो F रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक नाम देते हैं, दिस विल बी अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा। इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको नाम दिया जाता है बच्चों द पॉइसन्स रेशियो। इसको नाम दिया जाता है द पॉइसन्स रेशियो, ठीक है। तो इसे हम लोग पॉइसन्स रेशियो बोलते हैं। एंड आगे अगर हम लोग बढ़े तो इसकी जगह पे हम गामा अगर पुट कर दें तो हमारे पास आएगा गामा इंटू, यहां पे हमने गामा पुट कर दिया तो गामा इंटू dV बाय V इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dP बाय P, ठीक है। गामा इंटू dV बाय V इधर ले आए और dP बाय P को इधर ले गए और इसकी जगह पे गामा पुट कर दिए। गामा क्या है, पॉइसन्स रेशियो। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग इस इक्वेशन को अब इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो ये है dx बाय x, ये भी है dx बाय x। तो ये इंटीग्रेट करने पर आएगा गामा टाइम्स ln v, है ना, dx बाय x का इंटीग्रल ln x होता है, इज इक्वल्स टू माइनस ln p, और हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा c, ठीक है। इससे अगर हम लोग और आगे सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ
v की पावर गामा प्लस ln ऑफ p इज इक्वल्स टू c। ln p को इधर ले आए माइनस ln p को, तो प्लस ln p बन गया और ln ऑफ v की पावर गामा बन गया। और फिर अगर इसको और आगे सॉल्व करें तो यहां से हमारे पास निकल कर आता है, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, और वो रिलेशन है ln ऑफ pv की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और अगर ln ऑफ pv की पावर गामा कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं श्योरिटी के साथ कि pv की पावर गामा भी कांस्टेंट होगा, तभी ln ऑफ pv की पावर गामा कांस्टेंट आ रहा है। सो दिस इज द रिलेशन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। pv की पावर गामा इज इक्वल्स टू k, pv की पावर गामा इज इक्वल्स टू k। अब इस रिलेशन का यूज क्या है? तो यूज अभी मैं लिख रहा हूं, आगे चल के आपको बहुत सारे सवाल भी करवाने वाला हूं। इसका यूज होता है कि इसे हम लोग यूज कर लेते हैं टू फाइंड अननोन पैरामीटर। ठीक है, अननोन पैरामीटर से मेरा मतलब है अननोन प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर। जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज करो कि जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, या बॉयल्स लॉ के क्वेश्चन करते थे गैसियस स्टेट में, P1 V1 बराबर P2 V2 लगा देते थे, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 करते थे, तीन चीज पता होती थी, चौथी चीज चली आती थी। या चार्ल्स लॉ लगाते थे, V1 बाय T1 इक्वल टू V2 बाय T2। ठीक है, तो इस रिलेशन का यूज होता है कि हमें इससे हम लोग इस रिलेशन को यूज करके हम लोग अननोन पैरामीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं, टू फाइंड अननोन पैरामीटर। जैसे अब अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो वहां पे हम लोग P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा लगा देंगे, और P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा लगा करके हम इसमें से कोई भी एक अननोन चीज निकाल सकते हैं। गामा क्या है? गामा है पॉइसन्स रेशियो, जो कि 1+2/f या फिर f+2/f के बराबर होता है। अलग अलग टाइप की गैस के लिए पॉइसन्स रेशियो की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम लोग पीवी रिलेशन बोलें, क्योंकि ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है। बट ये बात ध्यान रहे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे जेई में बहुत फ्रीक्वेंट टेस्टिंग होती है, दैट दिस इज ओनली वैलिड फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत फ्रीक्वेंट आपको क्वेश्चन इस पे जेई में, इस कॉमन पॉइंट पे जो बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है बच्चों का, उस पर बहुत क्वेश्चन जेई में सेट किए जाते हैं। इट इज ओनली वैलिड फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि अगर अब आप पूरी डेरिवेशन में जाओ, ठीक है, अगर एक बार डेरिवेशन को आप फिर से स्टडी करो, तो वहां पे मैंने शुरू में एक बार मैं आपको ले आता हूं। ठीक है, तो यहां पे आप गौर से देखिए, मैंने P की जगह पर, P एक्सटर्नल की जगह पे गैस का प्रेशर पुट किया है, और वहीं से ये सारी कहानी चालू हुई है। तो P एक्सटर्नल की जगह पे गैस का प्रेशर मैं सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही पुट कर सकता हूं। ठीक है, तो इस रिलेशन का यूज क्या है? अननोन पैरामीटर को निकालना, P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा कर देना होता है, और ये गामा लिखा हुआ है। ठीक है, P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा कर देना है, बट प्लीज कीप इन माइंड दैट इट इज ओनली वैलिड फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर कभी क्वेश्चन में इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आया और वहां पे तुमने ये बकवास कर दी, तो तुरंत -1 मिल जाएगा। आंसर तुम्हारा आएगा उस समय। जेई वाले ऑप्शन इस तरह से बनाएंगे कि जो बच्चा इस तरह से करे उसको भी एक आंसर मिले, लेकिन वो गलत आंसर होगा, -1 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, इरिवर्सिबल में कैसे करना है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल तुम तो ये बात समझो कि इस रिलेशन को तुम्हें सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए ही लगाना होता है। किस लिए लगाना होता है? अननोन पैरामीटर, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम एटसेट्रा। ठीक है, अच्छा, अब जैसे हमने पीवी की पावर गामा डिराइव किया, तो ये पीवी रिलेशन हो गया हमारा। ठीक है, इसी रिलेशन में हम थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करके एक टीवी रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं। इसी रिलेशन में अगर हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करें, तो वी कैन ऑल्सो डिराइव अ टीवी रिलेशन। एक टीवी रिलेशन भी डिराइव किया जा सकता है।
ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करना है। कैसे, चलो आओ समझते हैं। टीवी मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में रिलेशन होगा। तो पीवी की पावर गामा ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यहां से प्रेशर को मैं गायब कर दूं। आइडियल गैस की पढ़ाई चल रही है, तो प्रेशर की जगह पर प्यारे बच्चों मैंने पुट कर दिया nRT/V। ऐसा कर सकता हूं, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। इंटू वी की पावर गामा इक्वल टू के। अब देखो क्या है, ये बात बहुत ही कॉमन सेंस की है। n और r तो कांस्टेंट ही है, n और r कांस्टेंट है, तो ये सब कांस्टेंट उधर जाके कुछ और कांस्टेंट बन जाएंगे, है ना। उसको तुम चाहो तो k डैश बोल दो, नहीं तो k ही रहने दो, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। कांस्टेंट की वैल्यू तो निकालनी नहीं है। तो n और r कांस्टेंट है, तो यहां से रिलेशन तुम्हारे पास आया tv की पावर गामा माइनस 1, ये t है, और v की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू k। यानी कि कभी टेम्परेचर अगर निकालना हो, जैसे मान लो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दे दे, इनिशियल टेम्परेचर दे दे और फाइनल टेम्परेचर पूछे, और प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो रहा हो, आइडियल गैस पे हो रहा हो, तो वहां पे हम लोग T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1, ऐसा रिलेशन टीवी का रिलेशन यूज कर सकते हैं। तो ऊपर वाला था पीवी रिलेशन, ये क्या है, टीवी रिलेशन। बट अगेन मैं तीसरी चौथी बार ये बात बोल रहा हूं कि इसको रिवर्सिबल के लिए ही लगाना, इरिवर्सिबल के लिए क्या करना है ये मैं तुम्हें आगे चल के सिखाऊंगा, बट ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए ही लगेगा, ये वाला भी और पुराना वाला भी। और इसी तरह से एक चाहे तो हम लोग, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट पीटी रिलेशन भी निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने क्या किया था, ऊपर वाले इक्वेशन में से पी एलिमिनेट किया, अब वहां से तुम वी एलिमिनेट कर दो, तो तुम्हारे पास एक पीटी रिलेशन आ जाएगा, प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन, ठीक है। पीटी रिलेशन क्या आएगा, फिर से लिख डालो, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा यूज नहीं होगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब तुम्हें यहां से वी एलिमिनेट करना है, तो वी एलिमिनेट करना है तो बच्चों वी की जगह पे हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं क्या, v की जगह पे हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं nRT अपॉन p रेस टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू k। तो ये लो v हट गया। अब ये n और r फिर से हमेशा की तरह, r तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है और क्लोज सिस्टम में हम लोग फर्स्ट लॉ लगाते हैं, इसलिए ये कांस्टेंट में निपट जाएगा इधर, ठीक है। और तुम्हारे पास रिलेशन आ जाएगा p की पावर 1 माइनस गामा, ऊपर है 1 और नीचे है गामा, तो ऊपर जाके 1 माइनस गामा इनटू t की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस विल बी योर पीटी रिलेशन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल इफ यू वांट आप इसको ध्यान रख सकते हैं। पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंड p की पावर 1 माइनस गामा इनटू t की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ऑल दीज थ्री रिलेशंस are valid only for reversible adiabatic process। सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में ही इनका हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, और वहां पे इनका यूज क्या करेंगे, अननोन पैरामीटर निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस एक दो हम लोग देखते हैं। बट क्वेश्चंस कराने के पहले मैं थोड़ा सा एक स्मॉल डिस्कशन गामा के बारे में करना चाहता हूं। जैसे सभी रिलेशंस में आप देख रहे हो गामा आ रहा था, है ना, पीवी की पावर गामा इक्वल टू के हो, या टीवी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू के हो, ठीक है, और या पी की पावर 1 माइनस गामा इनटू टी की पावर गामा इक्वल्स टू के हो। इन सभी तीनों रिलेशंस में अननोन पैरामीटर हमको निकालना है। यूज हम बार बार बोल दिए, कई बार सब लोग समझ भी गए। अब इसमें थोड़ा सा गामा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गामा क्या है बच्चों, गामा है पॉइसन्स रेशियो, गामा इज द पॉइसन्स रेशियो, और गामा है 1 प्लस 2/f, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, या फिर f प्लस 2/f, इस तरह से, जैसे आपको अच्छा लगे आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। f यहां पर क्या है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले वीडियो में हमने ये चर्चा तो करी थी कि हम लोगों को वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में कंसिडर नहीं करना होता है, तो हम लोग खाली ट्रांजिशनल और रोटेशनल वाले डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं। तो अब यहां पे क्या होगा कि यदि गैस लेट अस से मोनो एटॉमिक है, अगर मोनो एटॉमिक गैस तुम्हें दी जा रही है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए f की वैल्यू हो जाएगी 3,
और f की वैल्यू अगर 3 होगी तो गामा की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 5/3, है ना। यहाँ पे f की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, गामा 5/3 आ जाएगा। मतलब अलग अलग टाइप की गैस के लिए गामा अलग अलग होगा। किसी एक गिवन गैस के लिए गामा कांस्टेंट है, लेकिन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस गामा विल हैव अ डिफरेंट वैल्यू। अच्छा, फिर डायटोमिक गैस हो या लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस हो, ठीक है, दोनों को हमने एक साथ ही देखा था। तो डायटोमिक या लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए f की वैल्यू हमने देखी थी 5 होती है, और यहां पे f इक्वल्स टू 5 आप पुट करोगे तो गामा की वैल्यू आ जाएगी 7/5, ठीक है। और यदि नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक हुई फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, गामा विल हैव अ डिफरेंट वैल्यू। बेसिकली हम बस इतना देख रहे हैं। तो वहां पे f की वैल्यू 6 होगी, और f की वैल्यू यहां पे आप 6 पुट करोगे तो गामा की वैल्यू 8/6 या फिर 4/3 आ जाएगी, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चंस में थोड़ा सा डेसिमल के फॉर्म में भी दिया रहता है, तो आपको उसे पहचानना आना चाहिए, है ना। जैसे 5/3 विल बी 1.66, बट ये बात ध्यान रखना, खास करके अब जेई के एग्जाम्स में या नीट के एग्जाम में जब लॉग टेबल वगैरह अलाउड नहीं रहता है ना, तो 1.66 दिया भी हो तो तुम्हारे अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि तुम 1.66 को 5/3 आइडेंटिफाई करके गामा की वैल्यू 5/3 पुट करो, क्योंकि उससे कैलकुलेशन तुम्हारा सिंप्लीफाई होगा। यहाँ पे कुछ क्यूब रूट, अगर क्यूब बन रहा होगा तो उसका क्यूब रूट लेने में खटाखट समझ में आ जाएगा। तुम अगर 1.66 लिख के बैठे रहोगे तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि इसको सॉल्व कैसे करें, आंसर ही नहीं निकाल पाओगे। कंसेप्ट आते हुए भी तुम क्वेश्चन के आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो 1.66 अगर तुम्हें दिख रहा हो तो तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए बच्चों कि तुम इसको देखते ही 5/3 पहचान जाओ। उसी तरह से यहां पे मैं लिख देता हूं, इधर लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा जगह बचा हुआ है 1.4। तो 1.4 अगर दिखे तो भी तुम्हारे अंदर टैलेंट होना चाहिए कि इसको 7/5 तुम सोच पाओ। और 4/3 इक्वल्स टू हो जाएगा 1.33। तो ये दिखे तो इसकी जगह 4/3 सोच पाओ, है ना। तो कभी क्वेश्चन में इस तरह से वैल्यू दिया जाए तो उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में पुट करने में बिल्कुल देर मत लगाना, तभी खटाखट क्वेश्चन सॉल्व होगा और तुम्हारा आंसर आएगा। तो ये तो हो गई गामा की बात। अच्छा, फिर इसके बाद ये बताने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आना चाहिए कि चूंकि गामा की वैल्यू 1 + 2/f है, तो ये तो मैं कह ही सकता हूं कि जैसे जैसे f बढ़ेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा, वैसे वैसे गामा का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। ये काफी कॉमन सेंस की बात है और इस डेटा को ऑब्जर्व करके भी समझ में आ रहा होगा। 1.66 से 1.4 और फिर 1.33। तो एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ गामा डिक्रीजेस, ये हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आओ एक क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन है कि नोट डाउन करिए, अ गैस जिसका CV मोलर मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम 5R/2 के बराबर है, बिहेविंग आइडियली, वो गैस आइडियली बिहेव भी कर रही है, बिहेविंग आइडियली, इज allowed to expand reversibly and reversibly मतलब बहुत धीरे धीरे and adiabatically from 1 liter to 32 liter if initial temperature is 327 degree centigrade, find the final temperature, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार मैं आपको समझा देता हूं। एक गैस है जिसका CVM 5R/2 दिया हुआ है, वो गैस आइडियली बिहेव कर रही है और उसको हमने रिवर्सिबली और एडियाबैटिकली मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के अंतर्गत एक्सपैंड करवाया फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू 32 लीटर्स। अगर गैस का इनिशियल टेम्परेचर 327 डिग्री सेंटीग्रेड था तो वी आर सपोज टू फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा। वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस कि ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो कूलिंग हो रही होगी, तो कूलिंग हो रही है तो इनिशियल टेम्परेचर अगर 327 है तो फाइनल तो 327 से कम ही होना चाहिए।
तो नीट वीट के अगर सवाल होते हैं तो वो तो इसी तरह निपट जाते हैं कि एक ही ऑप्शन होता है 3 से 27 से कम, तो वहां तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, जेई में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, है ना, वहां पे सभी ऑप्शन 327 से कम ही होंगे, तो यू विल हैव टू सॉल्व एक्चुअली। ठीक है, तो टाइम लीजिए और इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात हो रही है, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, हमको इनिशियल वॉल्यूम पता है V1 उसको बोल देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1 लीटर, और फाइनल वॉल्यूम हमें पता है दैट इज इक्वल्स टू 32 लीटर। ठीक है, ये इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम हो गए। इनिशियल टेम्परेचर हमको पता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन पूरी केमिस्ट्री की पढ़ाई में वी आर ऑलवेज सपोज्ड टू सब्स्टिट्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, तो 327 में आप 273 ऐड करो बच्चों, तो ये आ जाएगा 600 केल्विन आ जाएगा। सो दिस इज 600 केल्विन, और T2 आपको निकालना है, दिस इज अननोन। सो अननोन पैरामीटर निकालने का क्वेश्चन है, और प्रोसेस रिवर्सिबल भी है और एडियाबैटिक भी है, तो हमने अभी जो पढ़ाई करी उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रिलेशन यूज कर सकते हैं टीवी वाला रिलेशन, तो T1 V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा -1, ऐसा रिलेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब गामा की हमें जरूरत पड़ेगी, गामा हमको पता है होता है 1 + 2/f, लेकिन f हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी आप ध्यान से देखो तो आपको CV मोलर दिया हुआ है ना, और CV मोलर आपको क्वेश्चन में दिया है कितने के बराबर, 5r/2 के बराबर, और CV मोलर मैंने डिराइव किया था FR/2 होता है, तो FR/2 यानी कि f की जगह पर क्या सोच सकते हो, 5 सोच सकते हो, तो बस यहाँ पे गामा की जगह, सॉरी, f की जगह पर 5 पुट कर दो, तो 5 पुट करोगे तो गामा की वैल्यू आ जाएगी 7/5 के बराबर। सो गामा इक्वल्स टू 7/5। बस वी आर रेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम नाउ। अब इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। T1 की जगह पे हमने पुट किया 600, V1 की जगह पर हमने पुट किया 1 रेज टू दी पावर गामा -1, अब ये गामा है, ठीक है, और इसमें से -1 कर दोगे तो ये 2/5 की पावर आ जाएगा। अच्छा, फिर T2 तो हम निकालना चाहते हैं, और V2 है 32, ठीक है, और इसको भी गामा -1 करना है, तो ये भी गामा -1 करूंगा तो ये भी 2/5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 600, 1 तो कितनी भी पावर पे जाए 1 ही रहेगा, तो उसको छोड़ दिया मैंने, 600 आ गया, और ये आ गया T2, और इसको मैंने लिखा 32 को लिखा 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 लिखूंगा तो ये 5 कट जाएगा, और 2 स्क्वायर आ जाएगा यानी कि 4, तो यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ऑफ T2 विल बी इक्वल्स टू 150 केल्विन, तो T2 की वैल्यू 150 केल्विन आ जाएगी, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कंपैरिजन ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल ठीक है, एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ये सब भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनके बारे में हम लोग डिटेल में अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ थ्योरी, बेसिकली दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैं थ्योरी के फॉर्म में करके आपको पढ़ा रहा हूं। कंपैरिजन ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, एक बात और मैं जरा सा बस रिवाइंड कर दूं कि अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है, ये अननोन पैरामीटर फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में अननोन पैरामीटर कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में वी विल डिस्कस मोर इन फ्यूचर, जहां पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। ठीक है, और मैं फिर से तब ये पॉइंट उठाऊंगा एक बार दोबारा से कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में अननोन पैरामीटर के क्वेश्चंस किस तरह से प्लेस किए जा सकते हैं, तो वो चीज अभी आएगी कुछ समय के बाद। तो फिर से यहां पर आ जाते हैं, कंपैरिजन ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हमें करना है। तो लेट अस स्टार्ट विथ द एक्सपेंशन फर्स्ट। ठीक है, एक्सपेंशन से कंपेयर करते हैं।
तो अब देखिए क्या है, पहले तो एक जनरल फील लेते हैं, फिर उसको मैथमेटिकली भी एनालाइज करेंगे। आप मान लो बच्चों कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में एक फ्रीली मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, अंदर आइडियल गैस भरी हुई है, और यहां पर बालू रखी हुई है m मास की, ठीक है, और हम लोग बालू का एक एक पार्टिकल हटा रहे हैं धीरे धीरे। और दिस कंटेनर, ये एक परफेक्टली कंडक्टिंग कंटेनर है। दिस इज अ कंडक्टिंग बाउंड्री, यू कैन से कंडक्टिंग बाउंड्री, राइट। तो और इसको कांस्टेंट टेम्परेचर, बात वो सब पानी वानी में नहीं बना रहा हूं, पहले समझाया हुआ आपको। तो मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर प्रोसेस आइसोथर्मल हो रहा है, ठीक है, आइसोथर्मल हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर बात में हमने रखा हुआ है। अच्छा, यहीं इसके जस्ट बगल में अंडर सिमिलर कंडीशंस मेरे पास सेम कंडीशन, मेरा मतलब हो गया कि सेम प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सब कुछ सेम है ना। तो ये बात मैं लिख भी देता हूं, सेम इनिशियल कंडीशंस, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। आइडियल गैस है दोनों जगह पे, है ना, लिख लो आइडियल, और यहां पर भी क्या है, आइडियल। और यहां पर भी पिस्टन लगा हुआ है फ्रीली मूवेबल, और इसके ऊपर भी m मास की बालू रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जो कंटेनर है, दिस इज अ परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग कंटेनर। ये कंटेनर एक परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग कंटेनर, मतलब कहने का ये हुआ कि दिस इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, और ये भी रिवर्सिबली हो रहा है। बालू है, एक पार्टिकल हटा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। सेम इनिशियल कंडीशंस में स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, एवरीथिंग इज सेम, बट यहां पर मैं करा रहा हूं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि गैस जितना वर्क करती है उतना सेम अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं करा रहा हूं एडियाबैटिक प्रोसेस, जहां पर गैस जो वर्क करती है वो अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी लगाकर करती है। सो दिस इज अ रिवर्सिबल isothermal expansion on the left hand side, and this is a reversible adiabatic expansion on the right hand side. क्वेश्चन यहां पर यह है, जो बहुत बार जेईई में पूछा जा चुका भी है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि इनिशियल स्टेट तो सेम है, इनिशियल स्टेट तो सेम है, बट क्या फाइनल स्टेट भी दोनों की सेम होगी? इनिशियल स्टेट तो दोनों की सेम थी, बट क्या फाइनल स्टेट भी सेम होगी? फाइनल स्टेट से मेरा मतलब है जब ये प्रोसेस हो जाएगा, जब सारी बालू यहां से हट गई और सारी बालू यहां से भी हट गई, तो फाइनली क्या दोनों की स्टेट, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सेम रहेंगे? द आंसर इज नो, सेम बिल्कुल नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि ये प्रोसेस एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इसमें तो जितना टेम्परेचर अभी है, प्रोसेस खत्म होने के बाद भी उतना ही रहेगा। लेकिन ये वाला प्रोसेस जो है, राइट हैंड साइड वाला प्रोसेस, ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में होती है कूलिंग, ठंडा होता है। तो फाइनल टेम्परेचर तो किसी भी हालत में सेम नहीं रहेगा, और फाइनल टेम्परेचर अगर सेम नहीं है तो फाइनल स्टेट सेम नहीं होगी, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हम ये श्योर शॉर्ट बोल सकते हैं दैट टी फाइनल फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस will be less than the T final for isothermal process in this case, because adiabatic process will involve cooling, ठंडा हो जाता है उसमें सिस्टम, तो ठंडा हो जाता है तो फाइनल टेम्परेचर कम आएगा भाई, आइसोथर्मल में उतना ही रहता है, तो फाइनल टेम्परेचर एडियाबैटिक का कम होगा। अब ये बात समझना कि अगर इन दोनों प्रोसेसेस को तुमने सेम फाइनल प्रेशर तक करवाया है, ठीक है, सेम फाइनल प्रेशर तक कराया, मतलब तुमने फाइनल प्रेशर दोनों केस में सेम रखा है, तो अगर तुम PV इक्वल टू nRT का यूज करो तो तुम्हें यह बात समझ में आनी चाहिए कि PV इक्वल टू nRT तो हमेशा होल्ड करेगा आइडियल गैस के लिए, वो तो हमेशा ट्रू होना चाहिए, ठीक है।
तो एडियाबैटिक के केस में अगर टेम्परेचर कम हो जा रहा है, एडियाबैटिक केस में टी कम हो रहा है ना, कूलिंग हो रही है, तो अगर इस साइड वाली चीज, अच्छा एन और आर तो सेम ही है, एन और आर तो नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रह रहा है दोनों जगह पे, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। तो एडियाबैटिक के केस में अगर फाइनल टेम्परेचर कम आ रहा है तो प्रेशर या वॉल्यूम में से किसी एक चीज को कम होना पड़ेगा। अगर इस साइड वाली चीज कम होगी तो इस साइड वाली चीज या तो प्रेशर कम हो या तो वॉल्यूम कम हो, तभी तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। भाई जैसे मान लो कि लेट अस से एडियाबैटिक में टेम्परेचर आधा हो गया, ठीक है, तो अगर टेम्परेचर आधा हुआ है तो इस साइड की भी तो कोई चीज कम होनी पड़ेगी ना बच्चों। तो अगर आपने इनको सेम फाइनल प्रेशर तक करवाया, ठीक है, मतलब फिर से आप एक बार फिगर पर आओ, और अभी आप बोल रहे हो कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग हो रही है तो फाइनल टेम्परेचर कम आने वाला है। अब इसका अगर टेम्परेचर कम है, ठीक है, लेकिन प्रेशर तुमने दोनों जगह सेम रख दिया, मान लो सारा बालू यहां से भी हटा दिया, सारा बालू यहां से भी हटा दिया, तो सारा बालू हटाने के बाद दोनों का प्रेशर तो सेम है, लेकिन इसका टेम्परेचर कम है एडियाबैटिक वाले का। तो एडियाबैटिक का अगर टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम भी कम आएगा ना, ठीक है। तो अगर आप सेम फाइनल प्रेशर तक कराओगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि V फाइनल फॉर एडियाबैटिक, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, प्रेशर कांस्टेंट जब है तो V फाइनल फॉर एडियाबैटिक विल बी लेस देन द V फाइनल फॉर आइसोथर्मल, ठीक है। अब ये चीज आपको ग्राफ में इस तरह से पूछी जाएगी, जैसे कि आपके सामने सपोज करिए कि दो ग्राफ बना दिए जाएंगे, मान लीजिए ये ग्राफ है ना, और y एक्सिस पे प्रेशर लिया गया है, x एक्सिस पे वॉल्यूम लिया गया है। इनिशियल पॉइंट सेम था और दो कर्व्स बने हुए हैं, उसको थोड़ा ठीक से बना देते हैं एक बार, ठीक है। इनिशियल पॉइंट सेम था, इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम तो सेम ही था, ठीक है, और यहां से दो प्रोसेसेस हुए, इस तरह से थोड़ा स्मूथ ग्राफ बनाना, दो ग्राफ बने हुए हैं टिल द सेम फाइनल प्रेशर देखो सेम है दोनों में, ठीक है, इनिशियल पॉइंट सेम है और फाइनल प्रेशर भी दोनों में सेम है, ठीक है। अब तुम्हें बताना है, दो ग्राफ बना हुआ है, क्वेश्चन बोला है इसमें से एक है आइसोथर्मल और दूसरा है एडियाबैटिक, तो बताओ कौन सा है, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है, फाइनल प्रेशर सेम है तो जिसका वॉल्यूम कम आ रहा है, ये इसका वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, और ये इसका वॉल्यूम आ रहा है, तो वॉल्यूम कम मुझे किसका दिखाई दे रहा है, ये वाला वॉल्यूम कम है, तो जिसका वॉल्यूम कम है उसे मैं बोल दूंगा एडियाबैटिक, दिस इज एडियाबैटिक, और जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसे मैं बोल दूंगा आइसोथर्मल। तो इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जाएंगे, और हमने कंटिन्यूअस ग्राफ बनाया है क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस थे, इसलिए कंटिन्यूअस ग्राफ बनाया है, ये बात आपको समझा चुके हैं। तो ये एडियाबैटिक का ग्राफ होगा, ये आइसोथर्मल का ग्राफ होगा। अगर सपोज करो कि लेट अस से आप अगर सेम फाइनल प्रेशर की जगह पर आप इन प्रोसेसेस को कराते सेम फाइनल वॉल्यूम तक, लेट से आप इन्हें सेम फाइनल वॉल्यूम तक कराते, कि फाइनल वॉल्यूम आप सेम रखते मान लो, ठीक है, तो अगर सेम फाइनल वॉल्यूम तक कराते तो फिर से एडियाबैटिक का क्या है, अगर वॉल्यूम दोनों कंटेनर का सेम रखते, ठीक है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक वाले का, तो एडियाबैटिक का टेम्परेचर तो कम हो रहा है, ठीक है, तो वॉल्यूम सेम रखते तो प्रेशर कम आ जाता है इस बार। तो सेम फाइनल वॉल्यूम तक कराते तो हम लोग बोलते P फाइनल फॉर एडियाबैटिक विल बी लेस देन P फाइनल फॉर आइसो। देखो टेम्परेचर तो एडियाबैटिक में ठंडा हो गया गैस, अब टेम्परेचर तो कम हो गया है, टेम्परेचर कम हो गया है तो तुम अगर प्रेशर सेम रखोगे तो एडियाबैटिक का वॉल्यूम कम आएगा, और वॉल्यूम सेम रखोगे तो एडियाबैटिक का प्रेशर कम आएगा, ठीक है। तो इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस तरह से किया जाएगा कि एक ग्राफ ऐसे बना दिया मान लीजिए, ठीक है, और ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, यहां पे ले लिए प्रेशर, यहां पे ले लिए वॉल्यूम, इनिशियल पॉइंट सेम है और वहां से सेम फाइनल वॉल्यूम तक दो प्रोसेसेस कराए गए। कंटिन्यूअस ग्राफ हम क्यों बना रहे हैं ये आप लोग जानते हैं, ठीक है, और देख लीजिए दोनों में वॉल्यूम मैंने क्या रखा है, सेम ही रखा है, सेम वॉल्यूम है दोनों में, ठीक है।
इतना लाइन वाइन तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, तुम तो बस ये देखो कि फाइनल वॉल्यूम सेम है, फाइनल वी की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, लेकिन प्रेशर इस बार क्या दिखाई दे रहा है, प्रेशर इज डिफरेंट, प्रेशर अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो अब क्वेश्चन बनाने वाला बोल रहा है कि इसमें से एक प्रोसेस आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल, और यहां थोड़ा एरो एरो बना लो जिससे लग जाए कि एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और एक प्रोसेस एडियाबैटिक। तो किसको क्या बोलोगे? तो जिसका प्रेशर कम है, जिसका प्रेशर कम है, ठीक है, तो ये नीचे वाला ग्राफ हो जाएगा एडियाबैटिक, लिख लो इस पे एडियाबैटिक, और ये ऊपर वाला ग्राफ हो जाएगा आइसोथर्मल, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऑल्टरनेटिवली तुम इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सा मैथमेटिकली भी स्लोप वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज करके कर सकते हो, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये तो हमने पूरा एक फिजिकल एनालिसिस किया, पूरा समझा उसे कि एडियाबैटिक में कूलिंग हो रही है, तो फाइनल वॉल्यूम अगर सेम रखेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर हम लोग फाइनल प्रेशर सेम रखेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन डील कर लेंगे, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को करने का एक और मैथमेटिकल मेथड भी है, स्लोप वगैरह चेक करके किया जा सकता है, ठीक है। तो वो काम कैसे होता है एक बार तुम्हें थोड़ा सा वो बता देते हैं ताकि और फास्ट कर सको तुम। तो देखो, अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, इफ द प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन होती है पीवी इक्वल्स टू के। भाई पीवी इक्वल्स टू के आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वैलिड रहेगा ना, तो कि एन कांस्टेंट है और टी कांस्टेंट है, तो आइडियल गैस की पढ़ाई कर रहे हो तो पीवी का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट होगा ही होगा, ठीक है। अब तुम इसे अगर डिफरेंशिएट करो तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे, तो लिखोगे पीडीवी प्लस वीडीपी इक्वल्स टू 0, और फिर इसको ले आके जब सॉल्व वगैरह करोगे तो यहां से dp बाय dv की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लो, बहुत आसान है। dp बाय dv की वैल्यू माइनस p बाय v के बराबर आ जाए, ठीक है। तो dp बाय dv क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? dp बाय dv रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप ऑन अ पीवी ग्राफ। अगर हम पीवी का ग्राफ बनाएं तो ये किसी पॉइंट का स्लोप है, तो मुझे ये बात नजर आ रही है कि आइसोथर्मल का किसी पॉइंट का स्लोप माइनस p बाय v के बराबर है, और वो नेगेटिव तो होगा ही क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन होता है ना भाई, है ना। जैसे जैसे प्रेशर घटता जाता है वॉल्यूम बढ़ता जाता है तो स्लोप नेगेटिव तो होगा ही, और किसी भी पॉइंट का अगर मैं स्लोप निकालूं, किसी भी पॉइंट का अगर मैं स्लोप निकालूं तो उस स्लोप की वैल्यू माइनस p बाय v के बराबर आ रही है आइसोथर्मल के लिए, ठीक है। चलो अब आओ इसी टाइप की डिस्कशन हम लोग करते हैं एडियाबैटिक के लिए, ठीक है। एडियाबैटिक के लिए ऐसी डिस्कशन करते हैं एक। तो अब देखो इसी टाइप का काम अगर हम लोग एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए करें, जो काम हमने ऊपर आइसोथर्मल के लिए किया है, वही सेम काम अगर हम लोग किसके लिए करें, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी रिलेशन होता है पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो P इंटू वी की पावर गामा को डिफरेंशिएट करना है, तो V की पावर गामा को आप चेन रूल से डिफरेंशिएट करोगे, गामा इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 dV, ठीक है। V की पावर गामा का डेरिवेटिव आया चेन रूल लगा के, ठीक है। x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया है, n x की पावर n माइनस 1 प्लस v की पावर गामा, और फिर प्रेशर को डिफरेंशिएट कर दोगे, dp इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होगा, ठीक है। अब इसमें से तुम थोड़ा सा और सॉल्व करना, v की पावर गामा माइनस 1 कॉमन निकाल लेना, तो v की पावर गामा माइनस 1 कॉमन निकाल के जब सॉल्व करोगे, मैं टाइम थोड़ा सा बचा ले रहा हूं बट तुम चाहो तो उसे सॉल्व करके देख सकते हो, तो यहां से dp बाय dv की वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी गामा टाइम्स माइनस p बाय v, ठीक है। ये आंसर आएगा, इसमें से सॉल्व करोगे तो dp बाय dv की वैल्यू गामा टाइम्स माइनस p बाय v के बराबर आएगी। तो अब इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे, ठीक है, आइसोथर्मल का स्लोप और एडियाबैटिक का स्लोप, ठीक है,
तो आइसोथर्मल का स्लोप कितना था, -p/v, और एडियाबैटिक का स्लोप कितना आ रहा है, गामा टाइम्स -p/v। यानी कि मैं ये रिलेशन लिख सकता हूं, ठीक है। वो रिलेशन अगर लिखा जाए तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, आइसोथर्मल का स्लोप आया था -p/v, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक का स्लोप आ रहा है गामा टाइम्स -p/v, ठीक है। तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है। और इस बात का मतलब यह भी निकलता है कि एडियाबैटिक वाले का जो स्लोप है, अगर हम मैग्नीट्यूड सिर्फ कंपेयर करें, देखो नेगेटिव तो दोनों ही हैं, आइसोथर्मल का स्लोप भी नेगेटिव है और एडियाबैटिक का स्लोप भी नेगेटिव है। तो इफ वी जस्ट कंपेयर द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर करें तो मैग्नीट्यूड वाइज हमें यह बात निकल के आ रही है कि एडियाबैटिक का स्लोप मैग्नीट्यूड वाइज मॉड ऑफ एडियाबैटिक का स्लोप विल बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ आइसोथर्मल का स्लोप, ठीक है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि बच्चों गामा 1 से बड़ा होता है ना, गामा कितना है 1 प्लस समथिंग है ना, तो 1 प्लस समथिंग करोगे तो 1 से बड़ा आएगा ये। तो किसी भी नंबर को आप अगर 1 से बड़े चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना भाई। तो एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग स्लोप वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग फिर से ऊपर आए एक बार दोबारा से और उन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग देखें, तो इन दोनों क्वेश्चंस को देख के हमें यह बात समझ में आएगी, कि हमारे सामने दो ग्राफ बने हुए हैं, ठीक है। तो देखिए जो ग्राफ ज्यादा वर्टिकल की तरफ टिल्टेड है, एक ग्राफ इस तरह का है और दूसरा ग्राफ इस तरह है, ठीक है। तो एक ग्राफ फ्लैट है, देखो मेरे हाथ से थोड़ा सा फील करो, है ना। तो ये वाला जो ग्राफ है, दिस इज अ फ्लैट ग्राफ एंड दिस इज अ मोर स्टीपर ग्राफ, जो ज्यादा जो खड़ा हुआ ग्राफ है, जो वर्टिकल की तरफ है। एक ग्राफ फ्लैट है, ठीक है। तो ये फ्लैट वाला ग्राफ है और ये ग्राफ ज्यादा वर्टिकल की तरफ है। तो इसका स्लोप मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ चेक करो तो स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसलिए ये वाला ग्राफ एडियाबैटिक का होगा और ये वाला ग्राफ जो फ्लैट वाला ग्राफ है वो आइसोथर्मल का होगा। एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है, ये ध्यान रखना है। जो ग्राफ फ्लैट है ना, नीचे की तरफ है, और जो चढ़ाई की तरफ है वो ग्राफ ज्यादा स्लोप वाला है। जो फ्लैट है उसका स्लोप कम है। तो फ्लैट वाला ग्राफ आइसोथर्मल का और जो ज्यादा चढ़ाई की तरफ है वो एडियाबैटिक का। तो इस तरह से क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। ऊपर वाले एग्जाम्पल में आओ तो वहां भी इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब यहां पे ये आइसोथर्मल वाला ग्राफ फ्लैट है, एडियाबैटिक आइसोथर्मल का ग्राफ ऐसे है, एडियाबैटिक का थोड़ा वर्टिकल है ना। तो ये एडियाबैटिक वाला है, ये आइसोथर्मल वाला है। जो फ्लैट है वो आइसोथर्मल, जिसका स्लोप ज्यादा है वो एडियाबैटिक, ठीक है। सो लाइक दिस ऑल्सो वी कैन कंपेयर। तो अब सपोज करिए कि अगर हम लोग कंप्रेशन, अभी तो हमने एक्सपेंशन को डील किया, अगर सपोज करिए हम लोग कंप्रेशन के बारे में बात करें लेट्स से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं कंप्रेशन के बारे में, ठीक है। तो कंप्रेशन के केस में मैं फिगर नहीं बना रहा हूं। अब आप समझ लो कि एक कंटेनर में रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है और एक कंटेनर में रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो जहां पर रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा होगा वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एडियाबैटिक कंप्रेशन में हीटिंग होती है, कंप्रेशन की बात चल रही है, ठीक है। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन अगर हो रहा होगा तो उसमें हीटिंग होती है, और अगर हीटिंग है तो आप बोलोगे टी फाइनल फॉर एडियाबैटिक इस बार उल्टा हो जाएगा, विल बी ग्रेटर देन टी फाइनल फॉर आइसोथर्मल, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप बात को, इसको नोट करिए जल्दी से, ठीक है। तो टी फाइनल फॉर एडियाबैटिक विल बी ग्रेटर देन टी फाइनल फॉर आइसोथर्मल, क्योंकि हम कंप्रेशन को इस बार स्टडी कर रहे हैं। तो कंप्रेशन में एडियाबैटिक में हीटिंग हो जाएगी लेकिन आइसोथर्मल में उतना ही रहेगा।
टेम्परेचर, क्योंकि आइसोथर्मल में जितना वर्क करते हो वो सब हीट के फॉर्म में चला जाता है, लेकिन एडियाबैटिक में जो वर्क करते हो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ा देता है, तो फाइनल टेम्परेचर एडियाबैटिक का ज्यादा है। अब फिर से अगर फाइनल टेम्परेचर अलग अलग हैं तो स्टेट तो सेम नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अगेन लेट अस से हम इन प्रोसेसेस को सेम फाइनल प्रेशर तक ले गए, ठीक है, इन प्रोसेसेस को सेम फाइनल प्रेशर तक ले गए, मतलब हमने जो पीएफ है वो सेम रखा। तो अगर हमने पीएफ सेम रखा है तो वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो जाएगा जहां टेम्परेचर ज्यादा है। तो वी फाइनल फॉर एडियाबैटिक, ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। So V final for adiabatic will be greater than V final for isothermal, क्योंकि एडियाबैटिक के केस में हीटिंग हो रही बच्चों, तो फाइनल प्रेशर अगर तुमने सेम रखा है तो वॉल्यूम ज्यादा आएगा, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली कैसे दिखाया जाएगा? ग्राफिकली इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा आपको कि मान लीजिए कि एक ग्राफ ये बना हुआ है, ठीक है, और यहां पर आपने लिया है ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, यहां पर आपने लिया है प्रेशर, यहां आपने लिया है वॉल्यूम, और इस बार आप क्या कर रहे हो कि सेम फाइनल प्रेशर तक कंप्रेशन करा रहे हो, तो कंप्रेशन उल्टी दिशा में होगा, है ना। तो इस तरह से दो ग्राफ बने हुए हैं, इनिशियल पॉइंट सेम है, इनिशियल पॉइंट सेम है, लेकिन फाइनल पॉइंट ऑब्वियसली अलग अलग होगा। तो ये दो ग्राफ बने हुए हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि इन दोनों ग्राफ्स में से आइसोथर्मल का कौन सा और एडियाबैटिक का कौन सा, ठीक है। तो एक तरीका तो है स्लोप के थ्रू करने का। देखो अब ये ग्राफ, मुझे जो नीचे वाला ग्राफ है वो फ्लैट दिखाई दे रहा है, जो ऊपर वाला ग्राफ है, ऊपर वाला ग्राफ है वो टुवर्ड्स द वर्टिकल है, ठीक है। तो जिसका स्लोप ज्यादा है वो ग्राफ हो जाएगा एडियाबैटिक के लिए, और जिसका स्लोप कम है वो ग्राफ हो जाएगा आइसोथर्मल के लिए। कंप्रेशन में एरो ऐसा बना दो। ऑल्टरनेटिवली तुम ये लॉजिक भी इस्तेमाल कर सकते थे कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा है ना, यहां देख लो आप, लाइन गिरा दो इसके नीचे, तो ये है फाइनल वॉल्यूम, और उसी तरह अगर आप एक लाइन यहां गिरा दो लेटस से, है ना, एक लाइन यहां गिरा दो, तो ये है फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। सो दिस इज V final for ADI and this is V final for ISO, और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ADI वाला फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, तो बस इसको एडियाबैटिक बोलोगे और इसको आइसोथर्मल बोलोगे। इस तरह क्वेश्चन खूब पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब यहां पर भी दूसरा सिचुएशन हो सकता था कि फाइनल प्रेशर सेम ना रख के हम क्या कर देते, सेकेंड केस में हम लोग VF सेम रख देते, फाइनल वॉल्यूम सेम रखते, अगर दोनों की वॉल्यूम सेम रखते, तो वॉल्यूम अगर सेम रखते तो एडियाबैटिक वाले का प्रेशर ज्यादा आता क्योंकि वहां हीटिंग हो रही है। तो मैं बोलता P फाइनल फॉर एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन P फाइनल फॉर आइसोथर्मल, क्योंकि एडियाबैटिक में फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है ना। तो फिर से इसको ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट होता ये, मान लो ये ग्राफ बना हुआ है, दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सेम फाइनल वॉल्यूम तक एक प्रोसेस करा रहे हैं, तो हमने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट, और ये कोई इनिशियल पॉइंट है, और यहां से हम लोग चले, और इस तरह से क्वेश्चन में दो ग्राफ बने हुए हैं, बताना है कौन सा ग्राफ किसका, ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप वाले तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे नीचे वाला ग्राफ देखो, ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, इस वाले ग्राफ को देखो, ये वाला ग्राफ मुझे फ्लैट दिखाई दे रहा है, और ऊपर वाले ग्राफ को देखो तो ये ग्राफ टुवर्ड्स द वर्टिकल दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो बात को? तो जिसका स्लोप ज्यादा, ठीक है, जिसका स्लोप ज्यादा वो वाला ग्राफ हो गया एडियाबैटिक का, और जिसका स्लोप कम वो वाला ग्राफ हो गया आइसोथर्मल का। एक तरीका तो क्वेश्चन को करने का ये है। दूसरा तरीका ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है, फाइनल वॉल्यूम सेम है, तो जिसका प्रेशर ज्यादा आएगा, अब इसका प्रेशर ज्यादा दिख रहा है ना यहाँ पे, तो इसका प्रेशर ज्यादा, तो ये क्या हो गया एडियाबैटिक, और जिसका प्रेशर कम वो हो गया आइसोथर्मल। सो दैट कंप्लीट्स आवर एनालिसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ
रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में अभी हमने रिवर्सिबल एडियाबैटिक को ही मेनली डिस्कस किया है। अगली क्लास में हम लोग इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का मुद्दा और उठाएंगे, वहां पे अननोन पैरामीटर कैसे निकालना होता है और क्या उसकी रिलेटेड फाइनल पॉइंट्स हैं, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।